बढ़ते आगे, इस बार ईरान वॉर को लेकर नया वाटर रूट सुर्खियां बटोर रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर भारत और चीन जा रहे 2 तेल टैंकर्स ने मंगलवार को लाल सागर में यू टर्न लेकर अपना रास्ता बदल दिया। दोनों जहाज बाब अल मंदेब स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हुती विद्रोहियों की धमकी के बाद वापस स्वेज नहर की तरफ मुड़ गए। सवाल यह भी है कि पानी के साथ पहाड़ों के नीचे का सीक्रेट भी सामने आ रहा है। दस दिन यानी पिछले 240 घंटे से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का नया अवतार कुछ ऐसा नजर आया। अमेरिका ईरान के पोर्ट सिटीज पर एरियल अटैक करता है। ईरान अंडरग्राउंड मिसाइलों का वीडियो बनाकर रिलीज करता है और उन्हें खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ भेजता है। यह सही है कि मिसाइलों का धुआं आसमान ढकने लगा, लेकिन एक खतरा सबसे बड़ा है, ईरान का अदृश्य परमाणु सीक्रेट। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। दावा किया गया है कि ईरान ने पहाड़ के नीचे गहरी सुरंगों में हजारों सेंट्रीफ्यूज छिपाए हैं। अब पिकैक्स माउंटेन ईरान का नया गुप्त एटमी ठिकाना बना है। इजरायली इंटेलिजेंस का अलर्ट है कि ईरान फिर से अपना परमाणु प्रोग्राम खड़ा कर रहा है। यानी जिस परमाणु बम के खौफ से अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर मिसाइलें बरसा रही हैं, वो खतरा टला। ना ही जंग खत्म हुई और न ही हमारा रक्षा कवच। अमेरिका हमला नहीं रोकेगा और हम जवाबी कार्रवाई नहीं रोकेंगे। हालांकि इस बार 40 दिन के युद्ध की तरह हमले ना हो, लेकिन बात यह है कि लोग अमेरिका के खिलाफ क्रांति करते रहेंगे और ये क्रांति तब तक जारी रहेगी जब तक ये पूरा इलाका अमेरिका और इजराइल खाली न कर दे। इसमें दोनों नेताओं को सजा देना भी शामिल होगा। लेकिन जंग सिर्फ पहाड़ों की गहराइयों में नहीं, समंदर की लहरों और रेगिस्तान की फिजाओं में भी धधक रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बार ईरान के कलेजे पर प्रहार किया। 5 घंटे तक चले इन हमलों में ईरान के मिसाइल, ड्रोन साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को मलबे में तब्दील करने का दावा हुआ। शिराज, बंदर अब्बास और केशमद्वीप हर तरफ धमाकों की गूंज सुनाई दी। अमेरिकी इजरायली शासन के हमलों के जवाब में और जिस तरह ईरान के शहरों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए गए, ईरान की सेना ने भी दुश्मनों के खिलाफ जवाबी और असरदार कार्रवाई की है। और अब हम इन हमलों के जवाब में अमेरिका और इजरायली कमांडर्स के घरों को निशाना बनाएंगे। ईरान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अगर उसके आसमान को निशाना बनाया जाएगा तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी महफूज नहीं रहेंगे। बहरीन से लेकर कुवैत तक अमेरिकी रडार प्रणालियों और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने की जंग बड़े पैमाने पर छिड़ चुकी है। रिपोर्ट्स कहती हैं, कुवैत के आरिफ जान बेस पर हाइमार्स मिसाइलों को ईरान ने टारगेट किया। अहमद अल जाबेर एयरबेस का रडार और पैट्रियट सिस्टम तबाह करने के दावे हुए। बहरीन में अमेरिकी रडार प्रतिष्ठान और मिसाइल डिफेंस पर सटीक स्ट्राइक की गई। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि की है कि हालिया हमलों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुई समझौते को लेकर शैतान द्वारा बार बार किए गए वादों के उल्लंघन ने एक बार फिर सबको दिखा दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अविश्वसनीय है, और ये भी कि आक्रामकता, दबदबा और क्रूरता अमेरिकी चरित्र का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि ईरान की प्यारी जनता और रेसिस्टेंट फ्रंट के पास उसके लिए ऐसे सबक हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाएगा। हालांकि इन सब के बीच इस जंग की सबसे भारी कीमत वैश्विक व्यापार चुका रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर ओमान के तट तक जहाजों पर मिसाइलें गिरती हैं, टैंकरों में भीषण आग लगती है। अमेरिका ने 8 कमर्शियल शिप्स को डाइवर्ट और सीज किया। वहीं यमन के हुती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी। ये लाल सागर में सऊदी अरब की सप्लाई लाइन है। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी समेत दुनिया के 10% तेल नेटवर्क पर तलवार लटक जाएगी।
यमन की सेना ने अपराधी सऊदी दुश्मन के लिए समुद्री आवाजाही पर रोक लगाने की घोषणा की है, जो घेराबंदी के जवाब में घेराबंदी के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे महान लोगों को घेराबंदी का जवाब घेराबंदी से देना और पूरी तरह से बढ़ाई गई कार्रवाई का जवाब उसी तरह की कार्रवाई से देने का पूरा अधिकार है। हम इस सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री कहते हैं कि ये जंग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने के लिए है, लेकिन चीन कहता है युद्ध से पहले तो मार्ग सुरक्षित ही थे, सबके लिए खुले थे। पानी से लेकर पहाड़ तक कुछ भी महफूज नहीं, लेकिन अगर पहाड़ के नीचे छिपे वो हजारों सेंट्रीफ्यूज घूमते रहे और यूरेनियम संवर्धित होता रहा, तो क्या कूटनीति इस परमाणु जिन को वापस बोतल में बंद कर पाएगी, या फिर ये परमाणु सीक्रेट तबाही का फाइनल ब्लूप्रिंट लेकर आएगा?